ये पोदेर ये कोंकणी वर्ड नहीं है, ये पोर्चुगीज वर्ड है पादेर। जो आदमी जो ब्रेड बनाता है उनको पोदेर बोलता है। गोवा के खान पान या पारंपरिक व्यवसायों की बात की जाए तो सबसे अहम स्थान यहाँ के बेकर्स का है, जिसे स्थानीय भाषा में पुदेर कहते हैं। पुदेर आपको गोवा में जगह जगह साइकिल्स, मोटर बाइक्स और कार्स पे खूबसूरती से टोकरी में सजाए ताज़ा गोवन ब्रेड्स बेचते हुए दिखेंगे। तो कब बनाया ब्रेड, कितने बजे? अभी 3 बजे तक। तो सुबह शाम 2 टाइम आते हैं? हाँ, 2 टाइम बनाते हैं उसको। आपका रूट फिक्स है, कहाँ से कहाँ जाना है? किसको कितना देना है, अच्छा। फिक्स रहता है। सबसे ज़्यादा कौन सा लोग पसंद करता है? सब एक पाव का जो आइटम है पूरा। सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन सा रहता है, पसंद लोग कौन सा करता है? मतलब वो डायबिटीज़ वाला ज़्यादा खाता है इसको, ये जो है ये डायबिटीज़ वाला ज़्यादा खाता है। कोई है ना डायबिटीज़ वाला ज़्यादा खाता है। और वो पाव तो ऐसा भाजी पाव, वड़ा पाव के लिए तो ज़्यादा है। ये जगह जगह जाके ब्रेड सप्लाई करता है लोगों को। हाँ। सुबह में और शाम में। शाम में, करेक्ट। तो सुबह अपना ओवन जलाया, ब्रेड बनाया, फिर निकल गए जगह जगह। हाँ। और लोग खरीदते हैं। वो अपना ये दबा के दिखा रहे। ये हाँ। भोंपू की आवाज़ से गोवंस घिंचे चले आते हैं इन पोदेर के पास। कईयों के दिन की शुरुआत इस भोंपू की आवाज़ से होती है। साथ ही साथ कई गोवंस पोदेर की दुकानों पे जाकर अपने पूरे दिन की खपत के लिए ब्रेड्स लेने निर्धारित समय पे पहुंच जाते हैं। पोदेर के पास मिलती है कई किस्म की ताज़ा बनी हुई गोवन ब्रेड्स, और इन ब्रेड्स को कैसे बनाया जाता है इसको जानने के लिए हम आ पहुंचे साउथ गोवा के मजोर्डा रेलवे स्टेशन के सामने गोदिनो बेकरी पे। यहां मिले हम बेकरी के ओनर जोआ मेनिनो गोडिनो से। आइए सुनते हैं पोदेर की कहानी और जानते हैं कैसे बनाई जाती है गोवन ब्रेड्स इन्हीं की जुबानी। मेरा नाम जो मेनिनो गोडिनो। ये हमारा बाप का बेकरी है। मैं इधर से थोड़ा काम करता था 71 से बाद दूसरे नौकरी को गया। बाद में रिटायर होने के बाद में वो जो कुछ इधर पड़ा था नया बनाकर बाद में वापस ये गोवा का ब्रेड बनाने के लिए शुरू किया। हमारा एक पड़ोसी को मेरे के लिए मैंने लिया काम के लिए। मेरा बेटा है मगर ये भी इधर काम को नहीं है, बाहर है, और अभी वो हमको मेरे को हेल्प करते हैं। मैं इधर ब्राउन ब्रेड ज़्यादा बनाता है लोगों को डायबिटीज के लिए। ये पूरा गेहूँ का, इसमें मैदा नहीं डालता। दूसरा तरीका ब्रेड जो कुछ है, कांकण, पक्ष है, लाम्बर्ट और ब्रेड पाव, ये सब कुछ हम बनाते हैं। मगर ज़्यादा डिमांड है ब्राउन ब्रेड के लिए और पाव और कटलेट पाव, इसको थोड़ा ज़्यादा डिमांड है। जो कुछ बचता है उनका हम दूसरा दिन के टोस्ट बनाते हैं। ये ब्राउन ब्रेड का भी बनाता है और नॉर्मल ब्रेड का भी। ये काम कितना साल ऐसा चलेगा, मैं भी 70 हो गया अभी आगे चलेगा और नहीं चलेगा भगवान को मालूम है। मगर मेरे को लगता है किसी न किसी ने, मेरी बेटी ने और मेरी बेटियां भी है, उन्होंने कोई भी ने ये काम चालू रखना मांगे। ये पाँव मेरे लगता है ये पोर्चुगीज़ लोगों ने और डच लोगों ने उन्होंने गोवा में लाया। वो बाद में पूरा इंडिया में पहुंचा भाजी खाने के लिए।
ये जो वर्ड पोदेर आता है ना, ये पोदेर ये कोंकणी वर्ड नहीं है, ये पोर्चुगीज वर्ड है पादेर। जो आदमी जो ब्रेड बनाता है उनको पोदेर बोलता है। अभी सब लोग पोदेर पोदेर बोलता है, बेचता है, घर में आता है साइकिल पर भी, उनको भी पोदेर बोलता है। सबको वो ब्रेड वाला नो पोदेर बोलता है उनको। पहला लोग बास्केट में डालकर हेड लोड से और आती डंडा में और एक चिनचिनी लेकर जाता थे। अभी सब लोग बाद में साइकिल से जाने को, साइकिल छोड़कर अभी स्कूटर और मोटरसाइकिल से शुरू हुआ, गाड़ी से भी शुरू हुआ। पहला ये मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग के लिए मिक्सिंग करने के बाद 3 घंटे को हमको रहना पड़ता है। बाद में 2 बजे हमारा काम शुरू होता है, ये गोली करने के लिए और ब्रेड जो कुछ जैसा चाहिए उस शेप के बनाने के लिए। इन गोवन ब्रेड्स को बनाने के लिए खमीर के साथ साथ टॉडी का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो बनाने के बाद मेक इट फ्लैट, वो फ्लैट करने के बाद जो थोड़ा टाइम फर्मेंटेशन के लिए 10 मिनट रहना पड़ता है हमें। आइए देखते हैं गोडिनो बेकरी में कैसे पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है तरह तरह की गोवन ब्रेड्स। बाद में भट्टी में आग लगा कर रखता है 12 बजे। हाँ, आग लगाने के बाद 12 बजे 4 बजे 3:30 बजे ये पूरा आग निकाल कर गोबर साफ कर भट्टी तैयार रखता है ब्रेड बनाने के लिए। वो टाइम से हम ये ब्रेड शुरू करता है। 4 बजे हमारा ब्रेड बाहर आना मांगता है हमको। पहले पोई जाएगा, उसके बाद जाएगा कटलेट पाव। और कितने मिनट तक बेक करेंगे? ये 5 मिनट से पहला लौट आएगा बाद। क्या बात है, एकदम फ्रेश पोई बन के निकल रहा है।
हाँ कांकना आ गया, कांकना। ये आ गया उंदो, कातरा। अरे वाह, एकदम गोल्डन ब्राउन। ये आ गई हमारी गर्मा गर्म गोवन ब्रेड्स, जो 1 2 3 4 5 6 तरीके की है। और इसका जायका लेंगे हम मक्खन के साथ। एक बार इस सभी ब्रेड्स का नाम मैं बताऊंगा, आप बोलेगा सही बोल रहा हूँ कि नहीं। पाव, पाव, पोई, पूरी, काकड़, काकन, उंदो, उंदो, लोडियो लोडियो, और कतरे पाव। कतरे पाव। हमारी चाय भी आ गई। चलिए इसका जायका लिया जाए मक्खन के साथ। ये है होल व्हीट ब्रेड है, फ्रेशली बेक्ड। क्या खुशबू आ रही है। यही इसकी खास बात है। इस ब्रेड को आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, करी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। इसको बोलते हैं कांकनो, मतलब ये बैंगल शेप। कांकन, बैंगल। यूजुअली ये लोग अच्छा, इसको सुखा के ड्राई करके ना। इसका डायरेक्ट कट के इसमें डाल देते। ये यूजुअली old people used to give those who get fever and all, instead of giving them something heavy food, with black tea, eat this. ये है सबसे कॉमन पाव, Common. जो लोग पसंद करते हैं भाजी के साथ। मतलब ये और ये भाजी के साथ लोग खाते हैं। This usually with sausage, चोरिस। chorizo, इसके अंदर में आप ऑमलेट डाल लो, सैंडविच बना लो, मतलब अच्छा एक पॉकेट बन जाता है ये चलता है ज़्यादातर करीज के साथ, भाजी के साथ। कैची पाव, कातरो पाव, इसको नंबर 8 पाव भी बोलता है, है ना। और बटरफ्लाई भी बोलता है इसको। butterfly is the correct name. क्या बात है। और ये है हमारा Pokso. पोक्सो, इसमें एक हाथ रख के कट कर देता है। इतना ही अंदर लगते हैं, थोड़ा सा गैप इन बिटवीन, हाफ, दोनों हाफ साइड से। हाँ, सबका डो तो सेम ही है एक्सेप्ट पोई का, है ना। और पकाने का टेम्परेचर अलग अलग है। इसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हीट चाहिए पोई को और सबसे कम हीट चाहिए पाव को। हमको कुछ लोग बता रहा था क्या कि पाव खाता है तो ऊपर का खाता है, बीच का छोड़ देता है। वो ऊपर का खाता है, नीचे का खाता है। ये पूरा खाने मिलते हैं। ये खाने बनता है, ये पूरा अच्छे से बेक्ड है। तो ये पहचान है अच्छे पाव की। अगर आपने पाव को दबाया और वापस वो अपने शेप में आ जाए, मतलब अच्छे से पका हुआ है, अंदर तक बेक्ड है। अंकल, जो आपका और आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया कि हम लोग आपके यहाँ पे आके और ये सब देख सकें। मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और साथ में मेरा एक था कि मैं जाने से पहले गोवा से जब जाऊँ तो गर्मा गर्म पोई को मक्खन में लगा के खाऊँ, और वो भी आपने हमारा जो हम चाहते थे ट्राई करना वो भी पूरा किया। तो उसके लिए आप लोगों का, दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। कई तरह के पकवानों के साथ इन ब्रेड्स का लुत्फ उठाते हैं यहाँ के लोग। सुबह के नाश्ते से रात्रि भोजन तक मिलने वाले हर एक व्यंजनों का साथ देता है ये गोवन ब्रेड्स। हमने अपने गोवा फूड एक्सप्लोरेशंस में इसका जायका बड़े चाव से लिया। माइक चेक। अनुभव इन गोवा, अनुभव इन गोवा। बहुत ही बढ़िया सा। आइए आइए मिस्टर जो 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 कम 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 जी जूली। ट्रेन आ गया।
जल्दी करो, मेरे को पाव दो। ट्रेन आ गया मेरा। अरे वाह, एकदम गोल्डन ब्राउन ब्रेड बन के निकल रही है। ये कहाँ जा रहा है? बाहर? हाँ, पहले यहाँ रखने का। हमको क्या मांगता। कभी पाव मांगता, कभी पोई मांगता, कभी उनो मांगता, कातरो मांगता। क्या मांगता है? पाव मांगता है। सबसे अंत में डाली जाती है पाव, जिसे लोग पसंद करते हैं भाजी के साथ या फिर चिकन का फ्रियाल, सोरपोतेल, विंदालू, रोस आमलेट सबके साथ खाया जाता है ये पाव। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई इस पाव के चाहने वाले गोवा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। तो ये थी कहानी गोवन पाव की।